हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। मैं हूं कुमारी। मैं लेकर हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ और वीडियो को अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है गेट वाल। यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री में या प्लांट में या एसटीपी में एमबीआर में हर किसी प्लांट में हर इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ये गेट वाल। जैसे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये गेट वाल है। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। आज का यही टॉपिक है कि गेट वाल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट यानी क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, ये इस सभी पे इसके क्या उपयोग होते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था, वो सब हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें फ्रेंड, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। पहले ले लेते हैं गेट वाल क्या है। यानी कि गेट वाल, हेडिंग डालते हैं गेट वाल। चलिए, व्हाट इज गेट वाल, है ना। तो फ्रेंड, गेट वाल एक प्रकार का वाल्व भी है जो तरल पदार्थ को के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बंद होता है और खुलता है। ठीक है फ्रेंड। तो गेट वाल्व एक क्या है, वाल्व है एक प्रकार का। वो क्या करता है, जो तरल पदार्थ होता है उसको बहने की जो प्रवाह की दिशा है उसको नियंत्रित करने के लिए बंद होता है और खुलता है। यानी कि कोई लिक्विड या वाटर या गैस जो भी फ्लो होती है उस लाइन के अंदर से, पाइपलाइन के अंदर से, उसमें जो ये अपना गेट वाल लगा होता है, तो उसकी प्रवाह की जो दर है, यानी उसको नियंत्रित करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए खुलता है और बंद होता है। ठीक है। तो ये था गेट वाल्व का डेफिनेशन। अब आते हैं, तो यह किस प्रकार वर्क करता है उस पर आप समझते हैं, वर्किंग प्रोसेस। चलिए, गेट वाल वर्किंग प्रोसेस। तो फ्रेंड, इसमें क्या है, गेट वाल तरल पदार्थ के प्रवाह को रोकने के लिए या अनुमति देने के लिए एक आयताकार या पश्चर के आकार के गेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये गेट वाल जो है, ये जो अपना है डिस्क है, जब वाल्व खुला होता है तो गेट जो है प्रवाह पथ से बाहर उठ जाता है। यानी कि जब ये खुला होता है तो प्रवाह पथ से बाहर उठ जाता है, यानी कि सप्लाई जो है चालू हो जाती है। जिससे क्या है, इसमें से जो भी तरल पदार्थ लिक्विड है, वाटर है, वो सब गुजर जाता है। जब ये खुल जाता है तो यहाँ से गुजरने लगता है। और जब वाल्व बंद होता है तो ये गेट है जो नीचे चला जाता है, इसमें सेट हो जाता है लाइन में जहां इसका स्पेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन है या लिक्विड जो डिस्चार्ज हो रहा था, जो प्रवाह हो रहा था, वो अवरुद्ध हो जाता है, नहीं अपनी जगह रुक जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। कैसे काम करता है, ये गेट वाल्व जो है जब ये ऊपर को खुलता है ये डिस्क, तो प्रवाह दर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लिक्विड जो है प्रवाहित होने लगता है। और जब ये बंद होता है तो लिक्विड जो है रुक जाता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। यानी डिस्क अपनी जगह पे अपने स्पेस में सेट हो जाती है। ये हैंडल लगा है, इससे जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये खुलेगा, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से खुलता और बंद होता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो ये हो गया था वर्किंग प्रोसेस, कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड, अब आते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग, यूज, गेट वाल्व यूज। अब आते हैं गेट वाल्व का यूज कहाँ कहाँ होता है, वो आप समझ लेते हैं। तो गेट वाल्व का यूज हम अधिकतर जो है जल आपूर्ति प्रणालियों में, रख रखाव, मरम्मत या नई स्थापनाओं के लिए क्षेत्रों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है जल प्रवाह को पुनः निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। पुनः निर्देशित मतलब इसको एक बार बंद कर दिया, दोबारा फिर से खोल दो तो दोबारा फिर से चालू हो जाएगा। और इस तरीके से इसको किया जाता है, यानी कि जल प्रणाली को पुनः निर्देशित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो और इसका उपयोग जो है
एसटीपी, जो भी लिक्विड वाली जो फैक्ट्रियां उनमें अधिकतर किया जाता है, जैसे जो वाटर वाली लाइन है उनमें ये लाइन में लगाया जाता है। तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है हमेशा वर्टिकल जैसा ये रखा है ऐसा ही रखा जाता है लाइन में। कोशिश यही रहती है कि इसका प्रयोग ऐसे ही किया जाए, यानी कि लाइन में ऐसे खड़ा रहता है, जिससे कि इसको क्या होता है, इसको पानी में जो जो सप्लाई चल रही है यानी लिक्विड जो बह रहा है प्रवाहित हो रहा है उसको अवरोध करने के लिए, नहीं उसके मार्ग में अवरुद्ध करने के लिए इसे आसानी होती है। और ये फ्रेंड जो है मैनुअली हाथों से ओपन और क्लोज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे इसके उपयोग। अब आते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पार्ट्स, तो फ्रेंड इसमें पार्ट क्या क्या यूज होते हैं वो समझ लेते हैं। पहले हम ऐसे ही बता देते हैं चित्र के हिसाब से। हमने एक चित्र बनाया है, डायग्राम बनाया है, तो इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड ये हैंडल व्हील होता है, इसको घुमाने में जो आसानी रहती है, यानी कि जो ये गेट वाल है उसको खोलने में आसानी रहती है। तो ये है हमारा हैंडल व्हील, एक नंबर यूज होता है। इसके बाद ये स्टेम है, ये जो छड़ है इसमें चूड़ीदार होता है, ये कसो तो ये क्लोज होता है और खोलो तो ओपन होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आता है ये अपना बुश है, ये वाला जिसे स्लीप बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ग्लैंड चढ़ाते हैं, यानी ये लिखा है ग्लैंड बुश, यानी कि इसके ऊपर फिर ग्लैंड राउंड शेप में लगता है। इसके बाद ये दो हैं, उस बुश को टाइट करने के लिए, ग्लैंड को टाइट करने के लिए दो नट बोल्ट से इसको स्लीप से टाइट किया जाता है। इसके बाद ये है अपना ग्लैंड पैकिंग, यहाँ भरा जाता है इसके अंदर, इतनी एरिया में पूरे में ग्लैंड भरा जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये ग्लैंड हो गया। चलिए, ये ग्लैंड पैकिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद अपना ये बोनेट है। बोनेट, बोनेट का मतलब जहां वो चूड़ी कसती हैं खुलती हैं। ठीक है, इसके बाद ये है अपना गैसकेट, ये जो लगा है ये गैसकेट है, यहाँ से ऐसे पूरा लगा होता है, ऐसे यहाँ से खुल जाता है। इसके बाद ये सीट है, ये पूरा सीट जिसमें ये फिक्स रहता है, डिस्क जैसे बोलते हैं, ये डिस्क, ये डिस्क है, ये पूरा अपना डिस्क है। ठीक है, तो ये मोटी मोटा हैंडल व्हील, स्टेम, ग्लैंड बोस, ग्लैंड पैकिंग, बोनेट, गैसकेट, सीट और डिस्क, इतने इसमें पार्ट आते हैं। और भी पार्ट है, और इसमें आते हैं फ्लैंज, ये लगा रहता है इस तरफ उस तरफ जो लगे रहते हैं, यहाँ पे फ्लैंज, यहाँ पे जो ये दोनों तरफ से लाइन में कसा होता है, तो यहाँ पे फ्लैंज लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इतने पार्ट जो है इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो अपना डिस्क है ऊपर उठा भी रह सकता है और नीचे पूरा फिट भी बैठा हुआ मिल सकता है, वो आपको देखना है कि ये खुला है या बंद है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जब लिक्विड प्रवाह होता है तो ये ओपन रहता है, और यानी कि लिक्विड या पानी या कुछ भी जो तरल पदार्थ है प्रवाहित के टाइम ये खुला रहता है, यानी कि ये डिस्क जो है उठ के ऊपर यहाँ आ जाता है, जैसा कि आपको चित्र में देख रहा होगा। इसके बाद जब ये लिक्विड को हमें प्रवाहित नहीं करना है, यानी क्लोज करना है, लाइन को अवरुद्ध करना है, तो इसको इस दिशा में रखते हैं। ये हमने जो बनाया है ये क्लोज टाइम का है, यानी कि बंद बंद परफत है, ये क्लोज गेट वाला है ये। ठीक है फ्रेंड, ये क्लोज गेट वाला है, ये भी बंद है। तो जब खुलता है तो ये ऊपर चला जाता है, डिस्क यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से चूड़ीदार एक बोल्ट रहता है जिसपे ये जो स्टेम है चूड़ीदार उससे कसता रहता है, तो ये जैसे ही खोलेंगे तो उसमें खुलते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, ये डिस्क इसके अंदर आ जाएगा, जो ये पूरा स्पेस एरिया है। ठीक है, ये पूरा खाली रहता है यहाँ पे, कभी खोल के देखा हो आपने तो ऐसे तरीके से। गेट वाल जो होता है उसको किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आज समझ लेते हैं। तो गेट वाल को तीन चार नामों से हम लोग बुलाते हैं। पहला है फ्रेंड स्लुइस बाल, स्लुइस बाल, स्लुइस बाल। दूसरा है स्टॉप बाल, स्टॉप बाल, स्टॉप बाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉप कर देता है। और तीसरा है लाइन बाल, लाइन बाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइन में लगा रहता है। चलिए,
गेट वाल्व को और भी नामों से जाना जाता है, जिसमें ये 3 नाम है: स्लुइस वाल्व, स्टॉप वाल्व और लाइन वाल्व। तो जो ये अपना गेट वाल्व है, इसका उपयोग जल आपूर्ति प्रणालियों में सबसे ज्यादा किया जाता है। जहां पे जल प्रवाहित होता है, जहां पाइपलाइनों में जल प्रवाहित किया जाता है, वहां पर इसका ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, हमने अभी बताया था। एसटीपी में जैसे है अपना एमबीआर है, डब्ल्यूटीपी है, ईटीपी है, ऐसी जगह आपको गेट वाल्व अधिकतर आपको लगे मिलेंगे। बटरफ्लाई वाल्व, गेट वाल्व, वहां आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपने समझ लिया गेट वाल्व होता क्या है, वर्किंग प्रोसेस समझ लिया कैसे वर्क करता है, और गेट वाल्व का यूज आपने समझ लिया, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, पार्ट्स आपने समझ लिए। आप समझते हैं इसके जनक यानी आविष्कारक कौन थे। चलिए, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो ये अपने आविष्कारक थे। तो फ्रेंड गेट वाल्व के आविष्कार कौन थे? तो इन्होंने विशिष्ट गेट वाल्व, लचीला बेज, बोल्टेड बोनट, राइजिंग स्टेम बेज, गेट स्लुइस वाल्व का आविष्कार जो है, इतने जो वाल्व है, विशिष्ट गेट वाल्व, लचीला बेज, बोल्टेड बोनट, राइजिंग स्टेम बेड गेट बेज, गेट स्लुइस वाल्व का आविष्कार जो है जेम्स नेस्मिथ ने 1839 में किया था। कब किया था? पारंपरिक टेपर वाल्व में देखी गई कमी को दूर करने के लिए। एक पारंपरिक टेपर वाल्व था, उसमें कमी देखी इन्होंने, तो कमी को दूर करने के इरादे से इसका आविष्कार किया था। ठीक है, टेपर वाल्व में देखी कमी को दूर करने के लिए जो अपने जेम्स नेस्मिथ थे, 1839 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड, ये था गेट वाल्व के आविष्कारक का नाम, और कैसे किया, क्यों किया, वो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो गेट वाल्व का जो मानक है, उसे स्थापित करने वाले जो है, इसमें जो है आईएसओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसके बाद एएसएमई, अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। इसके बाद इसमें एपीआई यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो इसमें आईएसओ अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और एएसएमई अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और इसमें एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जैसे संगठन गेट वाल्व मानक स्थापित करते हैं। ये जो संगठन है, ये गेट वाल्व का जो मानक है उसको स्थापित करने की अनुमति प्रदान करते हैं, यानी कि स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ, एएसएमई अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, और एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये लोग जो है गेट वाल्व के मानक को स्थापित करते हैं, यानी कि अनुमति प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा टॉपिक? आज का जो टॉपिक था बहुत ही हमने अच्छे से समझाया, गेट वाल्व के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाई। तो फ्रेंड आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और अपने एरिया का नाम जरूर डाल दिया करें फ्रेंड, जिससे पता चल जाए कि ये वीडियो कहाँ कहाँ तक रन करता है। और फ्रेंड अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दो, जिससे कि आने वाला हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।